नमस्कार भाई और बहनों। आज हम लोग 12 सितंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे कि कौन कौन सी मेजर करंट अफेयर्स रहीं या कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेस एक्स के पोलारिस डॉन ने पहली बार सभी नागरिकों के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए क्रू को लॉन्च किया। तो ये स्पेस एक्स जो कंपनी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और अमेरिका की है। एलॉन मस्क इसके मालिक हैं। साथ साथ में टेस्ला भी उनकी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। तो पोलारिस डॉन मिशन जो है ये पोलारिस प्रोग्राम द्वारा नियोजित अंतरिक्ष मिशन है जो स्पेस एक्स और पोलारिस फाउंडेशन द्वारा संचालित एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान पहल है। और मिशन का उद्देश्य क्या है कि गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों, जो अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं, ऐसे उनके द्वारा जो है पहली बार अंतरिक्ष में जाना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपोलो युग के बाद से किसी भी मानव मिशन की तुलना में अंतरिक्ष में अधिक दूरी तक यात्रा करना है। मिशन लीडर इसमें क्या है कि इसका नेतृत्व जो है, इस मिशन का नेतृत्व शिफ्ट 4 पेमेंट्स के सीईओ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, जैरेड इसाकमैन कर रहे हैं, जिसमें 4 सदस्यीय क्रू हैं। अब ये मिशन जो है ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां कैप्सूल वैन एलन विकिरण बेल्ट में प्रवेश करेगा, जो एक उच्च विकिरण वाला क्षेत्र है जिसमें आवेशित कण हैं जो समय के साथ स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। चालक दल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में 3 गुना जो है अधिक ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। लेकिन 1970 में अपोलो 13 चालक दल द्वारा प्राप्त 2,48,000 मील की दूरी को पार नहीं करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत बायोटेक कंपनी जो है इसने एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन को विकसित करने के लिए एलोपैक्स के साथ समझौता किया है। देखिए, एलोपैक्स के साथ समझौता इस कंपनी ने किया है। बायोटेक कंपनी जो है ये बेसिकली कोरोना काल में जो कोरोना वैक्सीन बनी थी उसमें बायोटेक कंपनी का महत्वपूर्ण रोल था वैक्सीन बनाने में। तो बायोटेक एलोपैक्स इंक के साथ मिलकर AV0328 नामक एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन की विकसित और उसका व्यवसायीकरण कर रहा है। अब ये वैक्सीन जो है ये भारत और अन्य देशों में, कम आय वाले देशों में जो है पेश किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो लोग आप आमतौर पर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं कोई भी बीमारी को लेकर के, तो एंटीबायोटिक्स को रिड्यूस किया जाएगा उसके यूज़ को। एलोपैक्स जो है, एलोपैक्स तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में AV0328 की भविष्य की बिक्री के लिए अग्रिम भुगतान, माइलस्टोन भुगतान और रॉयल्टी मिलेगी। सहयोग का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के माध्यम से एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को मुकाबला करना है। ठीक है, तो माइक्रोबियल में फंगस भी आते हैं और मेनली जो है बैक्टीरिया। ठीक है, तो AV0328 ने चरण 1 परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसमें बिना किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के सुरक्षा का प्रदर्शन किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। रूस ने सभी 5 बेड़े को शामिल करते हुए दशकों में सबसे बड़ा रणनीतिक नौसेना अभ्यास शुरू किया है। अभी जो नौसेना अभ्यास है ये नौसेना के साथ साथ जो है वायुसेना भी इसमें शामिल होगी, रूसी वायुसेना। तो इस अभ्यास का उद्देश्य जो है रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तत्परता का आकलन करना है और साथ ही बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच उनकी अंतर संचालन क्षमता का परीक्षण करना है। युद्धाभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, टैंक, पनडुब्बियां, 120 विमान, 90,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे। और इससे क्या होगा कि अभ्यास में उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का प्रक्षेपण और सिमुलेशन और जटिल ऑपरेशन शामिल होंगे। इसके साथ साथ क्या है कि चीन के साथ भी रशिया जो है युद्धाभ्यास करता रहा है। तो चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जहाज़ों और
15 विमानों के साथ भाग ले रहा है। चीन भी इसमें भाग ले रहा है और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। योट्टा, नेस्कॉम और तेलंगाना एआई मिशन ने स्टार्टअप्स के लिए संभो एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। तो यहाँ पे योट्टा और नेस्कॉम और तीसरा जो है तेलंगाना राज्य शामिल है। एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए जो है ये संभो एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटरशिप और तकनीकी सहायता इससे मिलेगी। तो ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्लाउड, एआई, डाटा साइंस और हाइपर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इनोवेशन और सॉल्यूशन के विकास को प्रोत्साहित करना है। तो इनोवेशन यानी कहने का मतलब है नवाचार को बेहतर बनाना है। उसके साथ साथ जो है नेस्कॉम के जेन एआई फाउंड्री द्वारा पहचाने गए स्टार्टअप्स को भारत का सबसे तेज एआई HPC का सुपर कंप्यूटर शक्ति क्लाउड के लिए $2 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा। स्टार्टअप्स को उनकी ज़रूरतों के आधार पर कस्टमाइज्ड मेंटरशिप सेशन मिलेंगे और साथ ही उनके विकास के चरणों में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी मिलेगी। तो जो भी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं एआई के क्षेत्र में, उसके लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूप से ये एक तरह से प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसको तेलंगाना सरकार जो है वो लेकर आई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना ने बिना चालक वाले रोबोट का परीक्षण शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई सेना ने भी जो है ग्राउंड अनक्रूड सिस्टम GUS नामक बिना चालक वाले निगरानी रोबोट का परीक्षण शुरू किया है। GUS मानव रहित हवाई वाहनों, मानव रहित पानी के नीचे के वाहनों और मानव रहित सतही वाहनों का भूमि आधारित समकक्ष है। विशेषताएं क्या है कि 30 दिनों तक लगातार निगरानी के लिए कैमरों और सेंसर से लैस बैटरी द्वारा संचालित और ऑन बोर्ड लिक्विड फ्यूल जनरेटर द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। इसको परीक्षण जो है ये ऑस्ट्रेलियाई सेना की 13वीं इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा परीक्षण किया गया है, जिसमें अभ्यास तालिस्मन सैबर 2023 के दौरान भी शामिल है। उद्देश्य क्या है कि कठोर वातावरण में सैनिकों को जोखिम को कम करना है और निगरानी कार्यों का विस्तार करना है, चलती वस्तुओं का पता लगाना है और रिमोट ऑपरेटर का रिपोर्ट करना है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये बिना चालक के जो रोबोट हैं तो एक तरह से उनको जो है प्रमोट करने के लिए ये एक तरह से परीक्षण शुरू कर दिया है। और ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने परीक्षण प्रारंभ किया है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पाकिस्तान को दूसरी महिला विदेश सचिव मिली, अमाना बलोच ये इनका नाम है, जो कार्यभार संभालेगी विदेश सचिव अमाना बलोच। ये पाकिस्तान की दूसरी महिला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है इनको। सिरस सज्जाद काजी इनकी जगह लेंगी ये, और 33वीं विदेश सचिव हैं ये। और तहमीना जंजुआ जो 2017 से 19 के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। तो तहमीना जंजुआ जो थी ये पहली महिला थी और अब जो है ये अमाना बलोच जो है वो आमना बलोच ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने ये पद संभाला है। बलोच ग्रेड 22 विदेशी सेवा अधिकारी हैं जो 1991 में शामिल हुई थी। तो विदेश सेवा के अधिकारी हैं जिसके फॉरेन सर्विस की पाकिस्तान की। इनकी भूमिकाएं क्या क्या रही हैं पिछले में, तो चीन के चेंगदू में महावाणिज्यिक दूत के रूप में इन्होंने कार्य किया है 2014 से 17 के बीच में। डेनमार्क, श्रीलंका, नई दिल्ली में राजनयिक भूमिकाएं निभाई हैं। मलेशिया में उच्चायुक्त रही हैं और साथ में जो है यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में भी राजदूत रही हैं। हमारे लिए केवल नाम इम्पोर्टेंट है
और देश इंपॉर्टेंट है कि, और दूसरी महिला विदेश सचिव हैं आमना बलूच, ठीक है ना, या बलोच। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय मूल के लेक्चरर जो हैं प्रशांति राम, इन्होंने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये प्रशांति राम जी हैं, ये भारतीय मूल की लेक्चरर हैं और इन्होंने 2024 में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। इन्हें सिंगापुर में साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी, चीनी, मलयालम और तमिल सहित कई भाषाओं को ये जानती हैं, कई तरह के कार्यों का इनको जो है अनुभव है। तो उनकी उपलब्धि में जो है सिंगापुर के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य में भारतीय मूल के समुदाय की बढ़ती उपस्थिति और योगदान को दर्शाता है। तो सिंगापुर में भारतीय संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसमें इनका योगदान रहा है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, जो सिंगापुर के लेखकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य का जश्न मनाता है। तो ये एक तरह से जो है सिंगापुर का कह सकते हैं कि उत्कृष्ट साहित्यिक पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है इनको। तो सिंगापुर बुक काउंसिल द्वारा आयोजित इस पुरस्कार का उद्देश्य साहित्यिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है और सिंगापुर के साहित्यिक परिदृश्य को जो है उसके विकास को प्रोत्साहित करना है। अब ये पुरस्कार जो है 1992 से दिया जा रहा है और 4 भाषाओं में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी शामिल है, चीनी शामिल है, मलयालम शामिल है और तमिल शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम प्रशांति राम, ये महिला हैं जिनको ये सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा जो है साहित्य पुरस्कार है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अशोक राज सिगडेल, ये नेपाल के नए सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो COAS अक्सर रक्षा मामलों में पर सरकार को सलाह देने और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंधों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में नेपाल की भागीदारी को देखते हुए। तो ये COAS इनका यहाँ पे ये जो है पद है। और निवर्तमान सेनाध्यक्ष जो हैं इस समय प्रभुराम शर्मा इनका स्थान लेंगे। और COAS जो नेपाल के सर्वोच्च रैंक वाला जो सैन्य अधिकारी बोला जाता है ना, तो नेपाल की संपूर्ण सेना के संचालन, रणनीतिक निर्णयों और नीति कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार रहेंगे ये। अब महत्वपूर्ण भूमिका में क्या रहेगी, जिम्मेदारी क्या रहेगी रक्षा और सुरक्षा के मामले में, तो नेपाल की संप्रभुता को जो है बनाए रखना और साथ साथ जो है अन्य जो देश हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बेहतर जो है संबंध जो है बनाए रखना है। उसके साथ साथ जो है क्षेत्रीय अखंडता, अब इसमें जो संप्रभुता के साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता कहने का मतलब है कि नेपाल के अन्य राज्य जो हैं, तो राज्यों में जो या फिर क्षेत्र हैं उसकी अलग अलग संस्कृति हैं, तो उनको जो है बनाए रखना है, उनकी रक्षा करना है, उनके नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इनके कर्तव्यों में बाहरी खतरों का जवाब देने के लिए सेना की तैयारी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है नेपाल की इनके अंडर में आता है, प्रबंधन करना है राष्ट्रीय सुरक्षा का। रणनीतियों और नीतियों पर सरकार को सलाह देना भी शामिल है। तो जो एक आर्मी के हेड का जो ओहदा होता है उस हिसाब से जो है ये यहाँ पर नेपाल में इनका जो है इम्पोर्टेंस रहेगा। तो ये आर्मी के चीफ बोले जाते हैं, COAS के नाम से जाना जाता है। तो ये सेनाध्यक्ष बने हैं नए, ठीक है, और इन्होंने प्रभुराम शर्मा का जो है ये स्थान लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रपति ने 15 पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। देखिए ये पुरस्कार जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये नर्सिस के को दिया जाता है जिनका विशिष्ट योगदान होता है नर्सिंग में। तो ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति जो हमारी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो है ये राष्ट्रपति भवन में जो समारोह आयोजित किया गया वो वहाँ पर इनको प्रदान किया गया। तो नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
तो इसमें 15 नर्सों को मेनली ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके कर्तव्य, समुदाय के प्रति सेवा दृष्टि और उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ये उन नर्सों को जो है दिए जाते हैं जिन्होंने नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है, और इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में रखा गया है। अब जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, तो क्रीमियम युद्ध जो हुआ था, तो क्रीमिया जो है एक तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो क्षेत्र है क्रीमिया, तो एक तरह से जैसे गाज़ा पट्टी है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक तरह से दोनों देश जो हैं उस पर अपना अधिकार रखते हैं। उसी प्रकार से जो क्रीमिया जगह है, वहाँ पर जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में टकराव होता रहा है और अभी भी चल रहा है। तो ये क्रीमियन युद्ध के दौरान जो है नर्सिंग में अग्रणी कार्य और आधुनिक नर्सिंग प्रथाओं को नींव रखी थी इन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, इनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। नर्सिंग में ये पुरस्कार दिया जाता है। 15 महिलाओं को मिला है इस बार, तो ये इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रपति जी ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ये प्रदान किया है। तो ये मेजर करंट अफेयर्स थी आज की। नेक्स्ट डेट में जो है 30 सितंबर की करंट अफेयर्स को लेकर के फिर से जो है मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाए। थैंक यू।